वैशाली जिले के हाजीपुर में अक्षयबर ट्राय स्टेडियम में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 24वां स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा, भैया स्वर्गीय रामविलास पासवान कहे थे कि तुम पर जितना भरोसा है उतना अपने बेटे और पत्नी पर नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज ये 24वां स्थापना दिवस है। इसके पहले 28 नवंबर 2000 ईस्वी को दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस है। हमारे देवता स्वरूप बड़े भाई, पार्टी के संस्थापक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में 28 नवंबर 2000 ईस्वी को रामलीला मैदान में हुआ था। साथियों, और आज ये 24वां स्थापना दिवस है। हमारी पार्टी के सभी लोगों की राय हुई कि चूँकि पासवान जी जीवित नहीं हैं और पासवान जी कहते थे कि हाजीपुर हमारी माँ है, हाजीपुर की जनता ने पासवान परिवार को देश और विदेश में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। इसलिए हाजीपुर की जनता के प्रति मैं और हमारा परिवार सदैव हाजीपुर की जनता का मैं प्रणाम करता हूँ, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज 1977 से लेके और 2019 तक आप लोगों ने पासवान जी को अपना प्रतिनिधि चुना। 2 बार गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम दिलवाया और पासवान जी ने भी हाजीपुर की जनता की सेवा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। जब 2019 में पासवान जी राज्यसभा के सदस्य चुने गए और लोकसभा का चुनाव समय पर था, तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया मैं तो बिहार सरकार में मंत्री हूँ, आप किसी दूसरे व्यक्ति को हाजीपुर से चुनाव लड़ा दें। उन्होंने कहा कि देखो पारस, तुम मेरा छोटे भाई हो, लक्ष्मण समान हो, और तुम पर मुझको जितना अधिकार है और तुम पर जितना मुझको विश्वास है उतना विश्वास है मुझको अपने पत्नी और बेटे पर नहीं। और मैं उनके आदेश का पालन किया। मैं आप लोगों की सेवा में 2019 से लेकर आज तक मैं 24 घंटा में आपकी सेवा करता हूँ। हाजीपुर का नाम पूरे विश्व के स्तर पर है। पूरा विश्व जानता है कि बिहार में एक हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है जहाँ का प्रतिनिधित्व रामविलास पासवान किया करते थे। और आज मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कि मैं आपकी सेवा करने में कहीं कोई कसर मैं नहीं रखूँगा। और जो भी व्यक्ति, यहाँ तमाम साथी लोग बैठे हुए हैं, जो भी व्यक्ति मेरे घर पर आते हैं, चाहे वो पटना हो या दिल्ली हो, मैं समझता हूँ कि खाली हाथ कोई नहीं लौटता है। मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों का काम करावें, और सबसे अधिक मैंने काम किया है गरीब लोगों के मेडिकल की सुविधा मैंने दी है। प्रधानमंत्री कोष से
मैं समझता हूँ कि 500 से 600 लोगों को मैंने प्रधानमंत्री कोष से राशि मुहैया कराई। देखिए साथियों, अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और सामने में चुनाव का बिल्कुल भुगने वाला है। तो मैं आज इस मंच से आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप जब भी लोकसभा का चुनाव हो तो पूरे देश में एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। और जब कभी भी चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से इस देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपने आज़ादी के बाद 75 वर्षों में आपने बहुत से प्रधानमंत्रियों को देखा होगा, लेकिन पहली बार देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो गरीब और पिछड़ी जाति से आदमी आता है और वो आदमी गरीबों के हित की बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 वर्ष के शासनकाल में आपने देखा होगा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, जो हमारे बड़े भाई साहब जब इस विभाग के मंत्री थे तो उन्हीं का नारा था 1 नेशन 1 राशन कार्ड। और आज भारत सरकार ने 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया किया जाता है। 80 करोड़ लोगों को। हमारे देश में काफ़ी गरीब लोग हैं, पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, देश का संविधान कहता है चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बेसहारा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, ऊंची जाति के लोग हो, मैं किसी को दवाई के अभाव में और पैसे के अभाव में मरने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कोष से उस गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया की स्वीकृति दी। आज करोड़ों लोग को उससे फायदा मिला। जीवन मृत्यु से निकल के करोड़ों लोग आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, उसी तरह से देखा होगा आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें महिलाओं को गैस कनेक्शन सब्सिडी पर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का पहला अवसर मिला जब G20 की अध्यक्षता करने का भारत को मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी आज की तारीख में देश के नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं। और आपको याद होना चाहिए कि आज से 3 और 4 महीना पूर्व जब प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरा पर गए थे तो विश्व का सबसे सबल कंट्री अमेरिका माना जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी